नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पहले तो आपसे आग्रह रहेगा कि मतांतर का सहयोग करिए। डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई है, बाकायदे वहाँ जाइए और जितना मुमकिन हो सके उतना अंशदान करिए। अब आते हैं उस यूजीसी रेगुलेशन पर, जिसे लेकर जो कुछ खबर आ रही है वो बड़ी सकारात्मक है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ उस पर थोड़ा बात करूँगा और चर्चा इसकी भी करूँगा कि इस रेगुलेशन ने किस तरीके से सरकार को एक तरह से कहा जाए कि कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है, खास तौर से तब जब जो इनका कोर है वही नाराज हो चला हो। तो इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं कि यूजीसी को लेकर क्या पॉजिटिव खबर जो है वो आ रही है और किस तरह का संकेत और संदेश है। देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों से एक खबर जो है वो बड़ी चर्चा में है। वो संडे गार्जियन की रिपोर्ट, जिसमें यह कहा गया कि पीएम नाराज हैं इस बात को लेकर कि यूजीसी रेगुलेशन कैसे आया और इसे लेकर जो तमाम सारी चीजें हुई वो क्यों हुई, इसको रोका जा सकता था। तब हम लोग ये मानकर चल रहे थे कि नहीं, ये जो हीला हवाली चल रही है, ये चूंकि जो बीजेपी का कोर है वो बहुत नाराज हो गया है और उसकी नाराजगी का आलम यह है कि पूरी सरकार और पार्टी कटघरे में खड़ी हो गई है। इससे बीजेपी हड़बड़ाई हुई है, सरकार घबराई हुई है, इसलिए इस तरह की चीजें आ रही हैं। और उस बाबत जो है कई सारी बातें दिखाई भी दी। मसलन अभी देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है पश्चिम बंगाल में एक बयान दिया, वो एक्स पर मौजूद है। उस बयान में उन्होंने बाकायदे कहा कि देखिए, ममता बनर्जी ने मुसलमानों की जो है एक अच्छी खासी तादाद को एक तरह से कहा जाए कि उन्होंने ओबीसी में शुमार कर लिया। और ये मैं आपको पोस्ट बता दूं ताकि आप जाकर उसे वेरीफाई भी कर लें, नहीं तो कई महामानव बन जाते हैं और कहते हैं कि आप जो है झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ बोलने वाला आरोप आप लगाएं, उससे पहले आप ये जान लें कि नहीं, ये मसला झूठ का नहीं है। ये मसला जो है ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का है। ये 7:02 28 मार्च का आप एक तरह से कहें उनका ये बयान है अमित शाह का। ममता बनर्जी ने 77 समुदायों को ओबीसी में जोड़ा, जिससे 75 मुस्लिम समुदाय से हैं। ठीक है, अब ये केंद्रीय गृह मंत्री ने जो है बोला और उसके बाद में उसमें कम्युनिटी पोस्ट लग गई कि साहब ये तो जो है नॉन बायोलॉजिकल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने एक साक्षात्कार में कह चुके हैं उसी में, ठीक है, उसी में बाकायदे लिख दिया गया और फिर गिराया जाने लगा। ये क्यों हो रहा है? ये कम्युनिटी पोस्ट तब से आना शुरू हुई, या आप कहें कि फैक्ट चेक करना तब से आरंभ हो गया जब से यूजीसी रेगुलेशन को लेकर जो सामान्य वर्ग है वो नाराज हुआ। और उस नाराजगी के बाद से ही फैक्ट चेक वाला मसला शुरू हो गया कि जब भी कोई बड़ा नेता बयान देता है बीजेपी का, तो बता दिया जाता है कि साहब आप गलत बोल रहे हो। ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पश्चिम बंगाल में उनकी एक सभा थी और उस पश्चिम बंगाल की सभा में उन्होंने जो है महिला सुरक्षा वाला गारंटी दिया, तो फिर वहाँ कम्युनिटी पोस्ट आ गई और कई सारी खबरों को जो है वहाँ लोग बताने लगे। कहना अपना यह है कि ये जो रेगुलेशन है जिस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है, इससे जो कोर नाराज है बीजेपी का, वो असल में अब एक तरह से कहा जाए कि आईना दिखाना उसने शुरू कर दिया। नहीं तो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि नाराजगी जाहिर की जा रही है, वो ऐसा थोड़े होता था, ऐसा नहीं होता था, बल्कि वहां बाकायदे डिफेंड कर लिया जाता था। लेकिन अब वो चीजें नहीं है। अब ये जो पोस्ट है, इसी पोस्ट में आप देखिए बाकायदे जो पीएम का इंटरव्यू है वो इसी पोस्ट में साझा किया गया है। आप जब इस पोस्ट पे जाइएगा, जो हमने अभी आपको बताई केंद्रीय गृह मंत्री की, 28 मार्च शाम 7:08 की है वो आप जाकर देखिए। उसमें वो पीएम का बातचीत भी है जिसमें वो कहते हैं कि हमारे गुजरात में हमने ये किया और उसकी चर्चा नहीं हो रही है। ये सारी चीजें कौन कर रहा है? ये सारी चीजें वो लोग कर रहे हैं जो वाकई में यूजीसी को लेकर नाराज हैं। और देखिए, इस बाबत बीजेपी में अंदर खाने विमर्श भी रहा कि साहब इसकी वजह से एक
एडवर्स नरेशन बन रहा है सरकार को लेकर, पार्टी को लेकर। तो आप देखिए कि ये जो मसला है, ये मसला आप पार्टी के भीतर भी मंथन का विषय बन चुका है। अभी आप देखिए कुछ आरोप लगाए गए पीएम के ऊपर सीधे, उन आरोपों पर जवाब दिया जा सकता था, लेकिन जवाब देने वाला कौन है? यह डिफेंस लाइन है। ये पूरी तरह से नाराज है, तो जब नाराज है तो बाहर क्यों निकलेगी, क्यों आएगी डिफेंस करने के लिए? तो ये सारी चीजें जो है वो, उससे बीजेपी को एक चीज समझ में आ गई है कि उन्होंने अपनी, एक तरह से कहा जाए कि जो डिफेंस लाइन है, उस डिफेंस लाइन के साथ ही खिलवाड़ कर दिया है। तो अब वहां कोर्स करेक्शन शुरू हो गया है और बाकायदे टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत में धर्मेंद्र प्रधान ने जो कहा है वो एक बड़ा संकेत और संदेश है इस बात को लेकर कि यूजीसी पर सरकार क्या सोच रही है और यूजीसी को लेकर सरकार किस तरीके से देख रही है। पहले आप इसको सुनिए, फिर हम लोग आगे बातचीत करेंगे। डिपार्टमेंट में दो बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई, एक यूजीसी पर और एक एनसीईआरटी में जो जुडिशरी पर कमेंट्स हुए। आपको लगता है ये दोनों कंट्रोवर्सी अवॉइडेबल थी? अवॉइडेबल था, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। जिस ढंग से इसको प्रतिपादित किया, देखो एक विषय तो अभी यूजीसी, अब आप देखिए इसमें पहली चीज धर्मेंद्र प्रधान ये कह रहे हैं, सवाल क्या पूछा गया कि शिक्षा मंत्रालय में दो कंट्रोवर्सी रही। पहला एनसीईआरटी की बुक वाला, जो आपको ध्यान होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ था, और दूसरा यूजीसी वाला। सवाल यह हुआ कि क्या इससे बचा जा सकता था? धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं हाँ, ये इससे बचा जा सकता था। आगे सुनिए। इसी को लेके जो एक विमर्श हुई समाज में, ये अभी सब जुडिशियल कोर्ट की संज्ञान में है। इसके ऊपर में अभी एक सार्वजनिक मंच पे टिप्पणी देना ये आइदर वे हो जाएगा, लेकिन मैं आपके मंच के माध्यम से देशवासियों को आश्वस्त करना चाहूंगा, हम किसी के ऊपर भी कोई विक्टिमाइजेशन की व्यवस्था की पक्षधर नहीं है, या किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसकी संवैधानिक दायित्व हमारे ऊपर है। कोर्ट उसको संज्ञान में लिया है, जैसे कोर्ट उसकी रचना बनाएगी, सरकार संविधान सम्मत व्यवस्था को लागू करेगी। डिपार्टमेंट में दो बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई। अब आप देखिए, इससे इतना तो स्पष्ट हो गया कि यूजीसी को लेकर, देखिए ये धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, ये बहुत बड़ा बयान है इनका, माफ करिएगा, खास तौर से तब जब इसे लेकर पूरा एक तरह से कहा जाए कि मुहिम चल रही है और उस मुहिम में सरकार को कटघरे में किया जा रहा है और जगह जगह इसे लेकर लोग एक तरह से कहा जाए कि धरना प्रदर्शन करने की स्थिति में है। भले ही वो 2-4-10 लोग हो, लेकिन अपनी नाराजगी वो जाहिर कर रहे हैं। देखिए रामलीला मैदान का कार्यक्रम आपको ध्यान होगा जयपुर में जो हुआ, और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से बाकायदे अभियान चल रहा है। देखिए सोशल मीडिया से बीजेपी बहुत इन्फ्लुएंस होती है, बहुत प्रभावित होती है, क्योंकि उसको पता है कि जिस युवा के वोट पर सवार होकर वो हर बार, मतलब देखिए विनिंग मार्जिन जो है वो बीजेपी को कौन देता है? युवा देता है। और वो युवा इस एक्स पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, वो फेसबुक पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, वो इंस्टा पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, वो यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो यहाँ जो विमर्श खड़ा होता है वो विमर्श उस विनिंग कॉम्बिनेशन को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से बीजेपी हर बार सबको पीछे छोड़ देती है। देखिए क्या है कि वोटर फिक्स है, कौन कांग्रेस को देने जा रहा है, कौन बीजेपी को देने जा रहा है, कौन समाजवादी पार्टी को देने जा रहा है, उसमें कोई किंतु परंतु वाला मसला नहीं है। स्विंग कहां से होता है? स्विंग वही युवा करता है जो इन मंचों पर एक्टिव है। अब अगर उस युवा को ये लग जाएगा कि नहीं साहब ये तो हमारे साथ गड़बड़ी कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? वो स्विंग कर जाएगा। ये बात बाकायदे बीजेपी समझ रही है, ये तो चीज़ साफ दिखाई दे रही है। तो उसी को देखते हुए जो हमने कहा कि पीछे 2-4 दिन से चीज़ें चल रही हैं, उसमें ये आप कहें कि एक बड़ी पहल है जब खुद शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि इन दोनों कंट्रोवर्सी से बचा जा सकता था। यानी शिक्षा मंत्रालय और सरकार ये मान रही है कि ये उनसे गलती हो गई है।
तो अब चूंकि गलती हो गई है और ये आप एक तरह से कहा जाए कि सब जुडिस है, तो इसलिए अब ये कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन चूंकि सब जुडिस है तो वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट का रुख है उस रुख से एक बात तो साफ है कि वो किस दिशा में जाने वाला है। तो अब हम ये एक तरह से कहा जाए कि आशा कर सकते हैं कि चीज़ें पक्ष में होने जा रही हैं, और कम से कम जो एक अभियान चला उस अभियान का क्या परिणाम रहा उसका ये आप एक तरह से कहें कि सबसे बढ़िया संकेत और संदेश है।